हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आधी शक्लें। हुर्फ़ तहजी की जो है, हुर्फ़ तहजी की आधी शक्लें कैसी होती है ये हम देखेंगे, क्योंकि आधी शक्लें जो है वो कैसी दिखती है ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप उसको आधी शक्लों से ही आगे, मतलब आधी शक्ल अगर होती है तो उससे आगे जोड़कर ही हम उससे दो हुर्फ़ी अल्फाज, तीन हुर्फ़ी अल्फाज ऐसे बनाते हैं। तो जो पूरे हुर्फ़ तहजी है, जैसे कि बे, पे, तो बे की आधी शक्ल क्या होंगे, पे की आधी शक्ल क्या होंगी, तो आज हम वो देखने वाले हैं इस वीडियो में कि आधी शक्लें कैसी होती है। कि और हुर्फ़ तहजी में ऐसा नहीं है कि पूरे हुर्फ़ तहजी में सारे हुर्फ़ की आधी शक्लें हों। कुछ हुर्फ़ की आधी शक्लें नहीं होती है और कुछ हुर्फ़ की होती हैं। तो हम ये दोनों देखने वाले हैं कि आधी शक्लें किस किस हुर्फ़ों की होती है और किन किन की नहीं होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि किन किन की आधी शक्लें नहीं होती हैं। ठीक है, आपके सामने एक इमेज हो रही होंगी आपको, जिसमें मैंने सारी जो जितने भी हुर्फ़ है उनकी आधी शक्लें नहीं होती है वो दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, जैसे कि दाल, इसकी कोई आधी शक्ल नहीं होती है। दाल, जाल, रे, ड़े, जे, झे, वाव, हे, हमज़ा। तो ये जितने भी हुर्फ़ है इनकी कोई आधी शक्ल नहीं होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किस किस हुर्फ़ की आधी शक्ल होती है। इन सब को छोड़ के, जो भी हमने देखा अभी, जिनकी आधी शक्लें नहीं होती, इन सब को छोड़ के बाकी जितने भी हुर्फ़ बचते हैं उन सब की आधी शक्लें होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं वो आधी शक्ल होती है तो कैसे होती है। अब आप देख रहे हो आधी शक्लों वाली इमेज है आपके सब पास, आपके सामने बे, आप देख रहे हो मैंने रेड में बे लिखा है, वो पूरा बे है। लेकिन उसी के बाजू में मैंने आधा बे लिखा है, यानी कि बे की जो आधी शक्ल है वो इस तरीके से होंगी, वो इस तरीके से होती है। ठीक है, आधी शक्लें दो या तीन तरीके की होती है। तो हम इस वीडियो में दो अलग अलग टाइप की आधी शक्ल देखने वाले हैं। तो आपके सामने ये जो है, ये फर्स्ट है आधी शक्ल उसकी कैसी होती है बे की। फिर पे की भी आप देख रहे हो आधी शक्ल कैसी है। ते की मतलब ये पूरा नहीं लिखा जाता है, इसको आधा ही लिखा जाता है और इसके आगे अलीफ जोड़ते हैं, या जो भी हुर्फ होगा वो इसके आगे जोड़कर उसको दो हुर्फी अल्फाज, तीन हुर्फी अल्फाज ऐसे करके पूरा वर्ड बनाया जाता है, पूरा अल्फाज बनाया जाता है। ठीक है, तो हमने देखा अभी बे, पे, ते, टे, से, जीम, चीम, है, खे, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, आइन, गैन, फे, कॉफ। कॉफ के देख रहे हो आप आधी शक्ल कैसी है। आइन की भी देख लिया आपने आधी शक्ल कैसी है। जैसे भी आपको ये ब्लैक में दिख रहा है और ये रेड में जो है वो पूरी शक्लें हैं, हुर्फ है, एंड जो ब्लैक में है वो उसकी आधी शक्ल है। ठीक है, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, है, ये। तो ये जो जितने भी हुर्फ दिखाए मैंने अभी, इन सब की आधी शक्लें आपको याद रखनी है। ठीक है, इसमें कुछ मतलब मैं पढ़ाऊँ या समझे ऐसा नहीं है, इसमें मैं आपको बेसिकली बस बता रही हूँ कि जो भी हुर्फ की आधी शक्लें होती है तो वो होती कैसे हैं। तो आपको उसकी बस आधी शक्लें याद रखनी है, ताकि आप इसके आगे जो भी हुर्फ ऐड करें उसमें पूरा वो वर्ड और अल्फाज आपको बनाते आए। इसलिए ये आधी शक्लों का मीनिंग है कि आपको सिखाएं। आधी शक्लों के पीछे यही मकसद है कि आपको आधी शक्ल समझ आए और आपको एटलीस्ट हुर्फ तो बनाने आए। अगर आपको आधी शक्लें याद होंगी तो आपको बेनिफिट हो जाएगा, आपको आगे हुर्फ ऐड करना, जो भी हुर्फ है आपको आगे जोड़ना ये इजी हो जाएगा। इसलिए आपको आधी शक्लें बताई जा रही है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो और आज की जो मैंने आधी शक्लें बताई है वो समझ आए होंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़
प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय एवरीवन।